तो अब जरा इंतखाबात के हवाले से, अब चूंकि कल से ये मामला काफी सुर्खियों में, और हमने कल भी आपको बताया था कि 5 डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट फेज में डीडीसी इंतखाबात जो 22 तारीख को यानी 22 दिसंबर को नताइज सामने आए थे, उसके बाद चेयरमैनों का जो इंतखाब होना था, वाइस चेयरपर्सन थे उनका इंतखाब होना था, तो उसके लिए जो पेशरफ्त हुई थी, पहला मरहला इसका मुकम्मल हो गया। कुल मिलाकर जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर जहां पर 5 अजला में वोटिंग हुई, अपनी पार्टी के साथ बीजेपी और कहीं पर अलायंस जरूर कामयाब हुआ, लेकिन बड़ी बात जो वादी कश्मीर के अंदर जिस चीज का काफी ज्यादा कयास आ रही है, जिसके लिए लगाई जा रही थी, श्रीनगर के अंदर और शोपियां के अंदर जो हुआ, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रिएक्ट भी किया गया है, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी के जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन हैं उनके लिए इंतखाबात हुए। साउथ और सेंट्रल कश्मीर में अपनी पार्टी, जनूबी कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलायंस और जम्मू सूबे के अंदर भारतीय जनता पार्टी 5 डिस्ट्रिक्ट में से 2 डिस्ट्रिक्ट जो कुल मिलाकर वोटिंग हुई थी, तो वहां पर कामयाबी हासिल करने में सबसे आगे रही। जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के लिए जहां 4 मराहिल के अंदर जो इंतखाबात होने हैं, पहला कल मरहला जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें से जम्मू के सूबे के अंदर जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जम्मू और कठुआ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की अक्सरियत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अनअपोज वहां पर कॉन्टेस्ट हुआ है और दोनों अजला में जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है डीडीसी जो है वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन दोनों मुंतखब हुए। उसके साथ साथ ही अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे तो वादी कश्मीर के 3 अजला में कल जो है चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के लिए इंतखाब हुआ है और उस सिलसिले में श्रीनगर जिले के अंदर ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन मुंतखब हुए, कामयाब करार पाए गए हैं। और इसके साथ साथ ही शोपियां के अंदर भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार कामयाब करार पाए गए और उसके साथ साथ ही कुलगाम के अंदर सीपीआईएम यानी कि पीएजीडी के उम्मीदवार, सीपीआईएम के उम्मीदवार जो है वो चेयरपर्सन चुने गए हैं और उसके साथ साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार है वो वाइस चेयरपर्सन उन्हें कामयाब करार दिया गया। उस सिलसिले में जो अगला फेज है वो अब 8 फरवरी को होगा, वहां पर भी जो है चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का इंतखाब होगा। और 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर वोटिंग हुई है, इसमें जम्मू के अंदर, कठुआ और जम्मू के अंदर, जम्मू चूंकि डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पर इसे हुकाम की तरफ से पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था और यहां पर रिजर्व सीट रखी गई थी शेड्यूल कास्ट के लिए, तो उसमें बड़ी बात यह है कि कल जो 2 नाम सामने आए हैं, पहले तो आपको कश्मीर का फटाफट से बताएं, इस पर मजीद आपको बातचीत के लिए श्रीनगर भी लिए चलेंगे। अपनी पार्टी कैंडिडेट बिल्किस अख्तर विमेंस के लिए ये रिजर्व थी, जनूबी कश्मीर के शोपियां से वो कामयाब हुई, यहां पीएजीडी कामयाबी हासिल नहीं कर सका, 7-7 वोट थे। और उसके बाद जब यहां पर टाई हुआ मुकाबला चेयरपर्सन का, तो जो अलायंस के एक उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी पार्टी यानी बिल्किस अख्तर के हिमायत करते हुए उन्हें चेयरपर्सन बनाने के लिए हिमायत जब की, तो वो 8 और 6 का मुकाबला जो साउथ कश्मीर के अंदर रहा चेयरपर्सन के लिए। लेकिन इरफान मनास, जिनकी आप तस्वीरें भी साथ देख रहे हैं, जो वाइस चेयरपर्सन यहां पर बने, ये भी अपनी पार्टी से ताल्लुक इनका भी है। वहीं श्रीनगर के अंदर भी जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फुली सपोर्ट की गई थी अपनी पार्टी को, और अपनी पार्टी ने श्रीनगर के अंदर न सिर्फ चेयरमैन बनाया बल्कि डिप्टी चेयरमैन भी यहां पर अपनी पार्टी का बना। साउथ के अंदर जहां पर अलायंस की तरफ से जो पहले से दावेदारी पेश की गई थी, सीपीआईएम के मोहम्मद अफजल जो कि यहां पर कामयाब हुए, चेयरमैन बने वो कुलगाम के अंदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस डिप्टी चेयरमैन। और जम्मू के अंदर जहां पर जो एक्सपेक्टेशंस पहले से थी, कठुआ के अंदर चूंकि बीजेपी की तरफ से यहां पर बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की गई थी, और अब जो नताइज सामने आए जहां पर डीडीसी मेंबर हैं भलवाल से और फॉर्मर एमएलए हैं रायपुर दोमाना से भारत भूषण, जिनको चेयरमैन डीडीसी जम्मू के लिए नियुक्त किया गया है, उनको चेयरमैन की जिम्मेदारी जम्मू के अंदर मिली है। और शेड्यूल कास्ट के लिए ये सीट रिजर्व थी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से रखी गई थी। वहीं सूरज सिंह डीडीसी मेंबर कोर्ट से, उनको भी बिला मुकाबला वाइस चेयरमैन जम्मू के अंदर चुन लिया गया है। कठुआ के अंदर भी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है, और इसी तरीके से जहां पर सांबा के अंदर भी और रियासी के अंदर, यानी इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को अगले कल वाले मरहले में 8 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें कवर किया जाएगा, और कश्मीर के भी जहां पर 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाना है। तो फर्स्ट फेज के तहत जो वोटिंग हुई है उसमें अपनी पार्टी अलायंस भी रही है, 2 जगह से अपनी पार्टी और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू से कामयाब हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो मैं आपको पहले बता रहा था कि शोपियां के अंदर जो हुआ है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतराज है कि
किस तरीके से पहले किसी और की टिकट पे चुनाव लड़ा जाता है और उसके बाद पार्टी तब्दील की जाती है। तो इस पर स्टेट इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया है कि उनकी नुमाइंदगी रद्द होनी चाहिए जिन्होंने इस तरह का कदम लिया है। पार्टी कोई और थी, पार्टी बेस पे चुनाव लड़ा गया था, लेकिन कल जब हिमायत की बारी आई तो उन्होंने किसी और को यहां पर सपोर्ट किया। इस पर सख्त कार्रवाई करने और सख्त नोटिस लेने का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ